लेकिन इमरान ने बाज़ फैसले गलत किए हुए थे, जैसे फ्यूल प्राइसेस को 150 पे फिक्स करके वो गुजारा नहीं था हो सकता। आईएमएफ का प्रोग्राम रुका हुआ था, उसको रिवाइव करे बगैर हम आगे नहीं थे जा सकते। लेकिन मैं आपकी इस थ्योरी से इतफाक़ नहीं करता कि अप्रैल में हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। इमरान खान खुद उन सारे एक्शंस को रिवर्स करते जो उन्होंने लिए थे, इसलिए कि वो आपके लिए छोड़ के गए थे ये गड़ा कि आप आएंगे तो आप इसको गड़े को नहीं, गिराएंगे। आप इमरान खान पे किसी इदारे का किसी बैरून मुल्क एतमाद नहीं था। मैं एक छोटा सा नंबर आपको बताता हूँ। ये सिर्फ तेल की मद में जो पैसे लगे हैं, ये रकम उन 3 कोल पावर प्लांट से जो चीन ने सीपेक के तहत लगाए थे, ये रकम उनसे ज़्यादा है। यानी हमने 2.5 महीने में जो चीन ने सीपेक के तहत 3 कोल की यानी 4000 मेगावाट बिजली लगाई हमारे मुल्क में, उससे ज़्यादा रकम हमने पेट्रोल पंप पे तकसीम कर दी। कितना पैसा लगा उसके ऊपर? तकरीबन $3 अरब। $3 अरब को 3 अरब 600 रुपया। जी, 600 अब था। उस ज़माने में तकरीबन 170-180 के तकरीब था, तो आप 500 के करीब लगा लें। ये बदकिस्मती है। कोई ऐसा फैसला कोई मुल्क, हम बैरून मुल्क जाते हैं, वो मालिक कहते हैं यार हम तेल बनाने वाले मुल्क हैं, हम पूरी दुनिया को तेल देते हैं, हम अपने मुल्क में कीमतें खरीद से कम पेट्रोल नहीं बेच सकते। आप लोगों ने कैसे बेचा है? ये वो फैसले हैं जिसने जो इदारे थे आलमी, उनका मुकम्मल एतमाद, क्योंकि ये फैसले इमरान खान के नहीं होते, ये फैसले हुकूमत पाकिस्तान के होते हैं, उनका मुकम्मल एतमाद आपसे उठा दिया था। और उसकी एक भारी कीमत, जब ये रिव्यू हुए, पाकिस्तान की तारीख में आईएमएफ का इतना सख्त रिव्यू कभी नहीं हुआ। एक एक नंबर को, एक एक आपकी बात को परखा गया, तोला गया, नापा गया, उसके बाद आपने ये रिव्यू मुकम्मल किया। सर उन्होंने नाक से लकीरें निकलवाई यार, मैं हर चीज़ उन्होंने क्या कर के आओगे तो फिर बोर्ड में जाएंगे, ये भी कर के आओगे तो बोर्ड में जाएंगे, कोई चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने जो नहीं तो करी। ये मेहरबानी इमरान खान साहब की थी, जो वादे कुछ करके आते थे, यहाँ करते कुछ थे, और आखिर में तो मुकम्मल तौर पे हर इक्तसादी असूल की नफ़ी कर दी। ये मजाक ही नहीं है, ये छोटी तबाही नहीं है, ये बहुत बड़ी तबाही। और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, अप्रैल के अंदर आपका हाल श्रीलंका वाला हो जाना था। सर लेकिन जो रुपए का हाल नज़र आ रहा है, मुझे तो खौफ आता है कि हम कहाँ जाके रुकेंगे। आपको 189 था उस दिन, नो कॉन्फिडेंस वाले दिन। एक दिन पहले 181 था, तो नो कॉन्फिडेंस वाले दिन 189 पे आ गया था। अभी देखें 233 पे आज मार्केट बिक रही है। जी ठीक है। तो कैसे जिंदा रह जाएंगे? 27% के ऊपर इन्फ्लेशन है 50 साल में, नहीं वो कैसे जिंदा कैसे रहेंगे? ये मामलात हैं, इनका मुकाबला आपने करना है, इनको बेहतर करना है, यही हमारा काम है। 4 साल की गफलत, 4 साल की कोताहियाँ, 4 साल के गलत फैसले, 4 साल की मुल्क दुश्मनी में कहूँगा, वो 4 महीने में दूर नहीं होती। ये उसके असरात हैं। इंशाअल्लाह हमने मुश्किल फैसले किए हैं, उसकी एक भारी सियासी कीमत अदा की है, बहुत भारी। लेकिन ये वो फैसले हैं जो हर पॉलिटिकल लीडर की जो इक़्तिदार में हो जिम्मेदारी होती है। इमरान खान ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने वो निभाई है, इसकी कीमत अदा की है, और इसी से आपकी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा और मुल्क के हालात बेहतर होंगे। कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, यही मुश्किल फैसले हैं और यही रास्ता है। ये देखें पेनफुल डिसीजन थे, ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है। बिजली की कीमत या टैक्स बढ़ाना या महंगाई ऊपर चली जाए तो ये पेनफुल सारा एडजस्टमेंट है जिसमें से आप गुजरे। लोगों ने इस चीज़ को पजीराई नहीं दी। आपको जलसों के अंदर इमरान खान ललकारते हुए नज़र आते हैं, लोग उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा रखते नज़र आते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस कम है। तो मुझे तो आपकी सियासत बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नहीं, तो आप अगर ये समझते हैं कि हम इक़्तिदार में आएँ और हम मुल्क की मईशत को तबाह होने दें, श्रीलंका बना दें, क्या उससे पाकिस्तान की लिए बेहतरी होगी? मैंने पहले कह दिया, आप आते ही ना तो शायद वो खुद ही रिवाइव कर लेते। ये आपकी राय है, मैंने आपको बताया मेरी भी राय यही थी। लेकिन जो हकायक मैंने देखे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हक में इस कोलिशन ने एक बेहतर फैसला किया और उसकी भारी सियासी कीमत अदा की और करते रहेंगे। ये भी मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मुश्किल फैसले हैं।